हम जो बहुत सारे जो है ना लोग हैं ना जो सनातनी लोग हैं, जिन आजकल हम हिंदू भी कहे हमें, जो सनातन धर्म को फॉलो करते हैं ना, उनमें से बहुत सारे जो लोग हैं ना, उनकी जो दिनचर्या है वो शुरू होती है अपनी हनुमान चालीसा पढ़कर। इतनी पढ़ ले हैं कि वो सब याद हो जाए, मतलब पढ़ने मतलब ये नहीं कि पढ़ेंगे हम, मतलब वो इतनी याद है कि हम चलते फिरते उठते बैठते सब अपना हनुमान चालीसा करते रहें। और जो तुलसीदास जी जो है ना, उन्होंने हनुमान चालीसा जो लिखी थी, तो बेसिकली उन्होंने इसको इस उससे लिखा था कि हनुमान चालीसा के थ्रू उन्होंने श्री राम को अपना गुरु, अपना मेंटर, अपना सुपरवाइजर, अपना गाइड माना, और उसके थ्रू उन्होंने कोशिश की श्री रामचंद्र जी को प्राप्त करने की। तो कहने का मतलब क्या है कि तुलसीदास जी के यहाँ पे ना एफर्ट दिखाए जाते हैं कि भाई उन्होंने कैसे भगवान श्री राम को प्राप्त करने के लिए जो हनुमान जी है ना, उनको अपना गाइड, मेंटर, गुरु माना, और उनके थ्रू वो श्री राम तक पहुंचे। तो एक चीज क्लियर है कि भाई यहाँ पे ना ये भी चीज क्लियर रहती है कि हमको ना किसी टीचर की, गाइड की हमेशा अपनी लाइफ में जरूरत रहती है। चाहे माँ बाप हो, चाहे बड़ा भाई हो, चाहे दोस्त हो, चाहे हस्बैंड हो, चाहे वाइफ हो, चाहे अपना कोई प्रोफेसर हो, इनकी जरूरत रहेगी। कि संतों की हमेशा लाइफ में जरूरत रहती ही रहती है। हम जब हनुमान चालीसा को पढ़ते हैं ना, तो आध्यात्मिक उससे देखा है तो भाई चलो हमको भाई शक्ति मिलती है, संकट दूर होते हैं। लेकिन मैं क्योंकि एजुकेशन फील्ड से हूँ ना, तो ये मेरी एक चीज समझ में आती है कि जब भी मैं किसी चीज को पढ़ता हूँ ना, तो मैं कोशिश ये करता हूँ कि उसका ना एजुकेशन जो सिस्टम है उससे क्या रेलेवेंस है। तो इतने साल है ना, उसको बार बार ना उसको मतलब रिपीट करने के बाद में मेरी समझ में जो कुछ चीजें आई है ना, तो ये है कि हनुमान चालीसा के अंदर जो है कुछ ऐसे बेसिक जो है ना मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स हैं जो हर एक इंसान की लाइफ में बहुत जरूरी है। और बिलीव मी, अब जब मैं ना देखता हूँ ना वर्ल्ड की जो टॉप जो यूनिवर्सिटी, जैसे आपके हार्वर्ड है, ऑक्सफोर्ड है, कैम्ब्रिज है, दिल्ली यूनिवर्सिटी है, आईआईएम है, कोई भी आप ना इंस्टीट्यूट का नाम लो, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वे सारे जो प्रिंसिपल्स है ना, जो कि हम अपने हनुमान चालीसा में पाए हैं एवरीडे लाइफ के यूज के लिए, उनको उन इंस्टीट्यूट्स के अंदर फॉर्मल वे में वन वे और अनदर पढ़ाया जाने लग रहा है। तो आज जो है ना हम मतलब कि बिल्कुल देख सकते हैं कि ये कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स हैं जो कि हमारी हनुमान चालीसा ना उसके अंदर समझा रखे हैं, हम उनको समझ ही नहीं पाते। और मैं गारंटी लूंगी अगर जो हम उसको फॉलो करेंगे ना प्रिंसिपल्स को, तो हमारी लाइफ रियल में चेंज हो जाएगी फॉर गुड, मतलब हम वास्तव में ना लाइफ में अच्छा करेंगे। तो ये तो छोटे छोटे प्रिंसिपल हैं, और बिल्कुल अगर उसको हम फॉलो करें तो एकदम लाइफ बदल जाएगी। जैसे ना जो सबसे पहला जो प्रिंसिपल है ना, वो डील कर रहा है गुरु के साथ। कि भाई लाइफ में एक अच्छा गुरु, एक अच्छा गाइड, एक अच्छा मेंटर होना क्यों जरूरी है। क्योंकि जो गुरु है ना, वो हमको अंधकार से प्रकाश की तरफ लेके जाता है, वो हमको ज्ञान देता है, अज्ञान खत्म कर देगा और ज्ञान बढ़ देगा। तो जो हमारी जो तुलसीदास जी की जो चालीसा है वो शुरू हो रही है गुरु की महिमा के साथ। ऐसा माना जाता है कि संत श्री तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा की रचना करके हनुमान जी को अपना गुरु मानकर भगवान श्री राम को पाने की शुरुआत की थी। अगर आप हर रोज हनुमान चालीसा पढ़ते हैं या उसका पाठ करते हैं, तो ये आपके भीतर शक्ति तो प्रदान करता ही है। लेकिन अगर आप इसके अर्थ में छिपे हुए जिंदगी के को जो मूल जो सूत्र हैं, जो प्रिंसिपल्स हैं, अगर उनको जान लेंगे तो आप जीवन के हर क्षेत्र में सफलता ले सकते हैं। जो हनुमान चालीसा है उसकी शुरुआत गुरु से होती है, गुरु की वंदना करके होती है। और अगर जो हम उन प्रिंसिपल्स को अपने गुरु के आशीर्वाद से फॉलो करें, अपने जीवन में लेके आए, तो हमारा जीवन कैसे अच्छे के लिए बदल सकता है ये हम देखने की कोशिश करेंगे। तो जो सबसे पहला जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है, मीन्स मैनेजमेंट का जो मंत्र जो इसके अंदर दिया गया है, वो गुरु से ही शुरू होता है। हनुमान जो चालीसा है वो शुरू होती है, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। इसका मतलब है अपने गुरु के चरणों की धूल से अपने मन के दर्पण को साफ करता हूं। गुरु का महत्व चालीसा के सबसे पहले दोहे में ही सबसे पहली लाइन में दिखता है। अगर जीवन में गुरु नहीं है तो आप आगे नहीं बढ़ सकते।
गुरु ही आपको बिल्कुल सही रास्ता दिखाता है। इसलिए तुलसीदास जी ने लिखा है कि गुरु के चरणों के धूल से मैं अपने जीवन का दर्पण साफ करता हूँ। आज के दौर में गुरु हमारा मेंटर हो सकता है, हमारा टीचर हो सकता है, हमारा बॉस हो सकता है, या कोई भी जो हमसे बड़ा है, एक्सपीरियंस में बड़ा है, नॉलेज में बड़ा है, वो हमारा गुरु हो सकता है। और हर एक जो शास्त्र है उसमें माँ बाप को तो सबसे पहले गुरु की उपाधि दी ही गई है। समझने की वाली बात यहाँ पे ये है कि ये जो पहली चौपाई है इसमें गुरु के सम्मान की बात की गई है। इसमें ये बताया गया है कि हम गुरु से कैसे चीज़ें सीख सकते हैं। जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसमें ये दिखाया गया है कि स्किल्ड बेस्ड लर्निंग के जो टीचर है वो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सोल्व करना बच्चों को सिखाएंगे। ये सबसे अच्छा उदाहरण है कि हम गुरु के चरित्र से बहुत कुछ सीख सकते हैं। और ये जो पहली चौपाई है इससे ये भी बिल्कुल साफ साफ समझ में आता है कि जो हमसे बड़े हैं हमें उनकी इज्जत करनी चाहिए। और जो हमसे बड़े हैं, चाहे वो हमारा बॉस है, मेंटर है, टीचर है या आध्यात्मिक गुरु है, हमें उनकी बातें माननी चाहिए। अगर हम ये करेंगे तो हम जो है अपनी जो तरक्की है उसकी राह के ऊपर चलते रहेंगे। हमारा करियर जो है वो अच्छे से डेवलप होएगा, हमारा जो एजुकेशन है वो हमें अच्छे से समझ में आएगी, हम अपने एग्जाम्स में अच्छा कर पाएंगे। और इसी के साथ होलिस्टिक जो डेवलपमेंट की बात आजकल न्यू एजुकेशन पॉलिसी कर रही है वो भी सामने आती है कि हमें जो हमारे बड़े हैं उनका सम्मान करना चाहिए। अगर हम उनका सम्मान करेंगे तो छोटे हमारा सम्मान करेंगे। तो यहाँ पे ये सिखाया गया है कि हम अपने टीचर्स, अपने मेंटर्स, अपने बॉस, अपने माता पिता या वे सारे लोग जो हमसे ज़्यादा गुणी हैं, हमसे ज़्यादा नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, हम उनकी ज़िंदगी से, हम उनके चरित्र से कैसे चीज़ें सीख सकते हैं और हम गलतियां ना करते हुए अपने तरक्की के पथ के ऊपर आगे बढ़ सकते हैं।